नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं जो एकादशियों के व्रत की कथा सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथा सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। श्री कृष्ण, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मांधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो मैं कुछ लोमेश ऋषि ने नृपति मांधाता को बताया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गृहत्मय रहस्यों के ज्ञाता राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहीं हर समय वसंत रहा करती थी, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नक्टैया का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी, मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रुभक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपति तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव भक्त को होने का भूल गए और काम में वशीभूत होकर उसके साथ साथ रमण करने लगे। उस मुनि के काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तत्परांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आए काफ़ी समय हो गया है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजुघोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। उनके अंदर कांपने लगी, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझसे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। उन मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा।
विद्वानों ने कहा है, साधु की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मैंने कई वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहकर मंजू घोषा पिशाचनी का रूप धारण किया। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरे बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस हिसाब से छुटकारा पाने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे समस्त तप नष्ट हो गया, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया है। कृपा कर आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाएं। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, महापान करने वाले, आज्ञा गमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा का एक कथासार इस प्रकार भी है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पापमोचनी एकादशी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पापमोचनी सभी पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी है और इस एकादशी से आपको स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। तो दोस्तों, ये हमारी पापमोचनी एकादशी की कथा थी जो मैंने आपको